जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं वो त्यौहारों को आरएसएस और बीजेपी जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये तो बात मुसलसल देखने में आ रही है और हर जो भी त्यौहार आता है उस मौके पर कुछ ना कुछ जो है फिरकावाराना तशद्दुद होता है। और ख़ास तौर से जो जुलूस निकाले जाते हैं तो वो मुस्लिम महल रुख पुलिस की तरफ से दिया जाता है उसके खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी जगह से ले जाने की कोशिश की जाती है। अभी इस साल जो है जनवरी में ये गणेश जो विसर्जन होता है या गणेश को जो बिठाया जाता है इंस्टॉल किया जाता है 7 सितंबर को रतलाम जो मध्य प्रदेश का अहम शहर है, रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर भी मुसलमान महलों में वो जुलूस ले जाने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस ने कोई और रूट दिया था। और वहाँ की जो पुलिस थी, जो पुलिस सरबराह थे, कप्तान थे, वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को जो है फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहाँ से इसकी पादाश में उनको जो है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आइए वहाँ रतलाम से कुछ समाजी कारकुन, सियासी लीडरान यहाँ पर आई हैं। आप बताइए रतलाम में 7 सितंबर को क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? मैं यास्मीन शेरानी हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ, समाज सेवी हूँ, लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ। जो रतलाम में 7 सितंबर को एक जो गणेश जी की मूर्ति को लेके आ रहे थे वो उस रूट से कभी लेकर नहीं आए और उस रोज वो जो हमारी मोचियान मस्जिद के पास से लेके आए और उस टाइम पे उन्होंने मस्जिद के सामने लाके मूर्ति को रख दिया और सारे लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि मूर्ति गणेश जी को पत्थर मारा है और मूर्ति खंडित हो गई है। तो जो वहाँ के एसपी थे राहुल कुमार लोढ़ा जी खुद मौजूद पहुंचे मुकाम पे और उन्होंने सीसी कैमरा चेक किया, वहाँ कोई ऐसा सबूत उनको मिला नहीं। फिर उन लोगों ने दूसरा स्थान चिन्हित किया कि यहाँ हुआ, फिर तीसरा क्या, पर तीनों स्थान पर कई उनको ऐसे सीसी कैमरे में कई फुटेज में ऐसा मिला नहीं प्रूफ कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति को पत्थर मारा। जब ये बात उन्होंने बोला कि प्रूफ नहीं हुआ तो कुछ हिंदू संगठन के लोग गए और थाना का घेराव किया और थाने का घेराव करने के बाद वहाँ मस्जिद थी, थाने के बाहर ही उस मस्जिद के ऊपर पथराव किया। थाने में खूब मुस्लिम समाज को गालियाँ दी, खूब बोला कि इनको भगाओ, इनको पाकिस्तान पहुँचा दो, इससे करके खूब उन्होंने अश्लील बातें की है। उसके बाद वो मुझी पूरा तरह प्रूफ करने लगे। तो जो एसपी राहुल कुमार लोढ़ा जी ने उस रूट पे नहीं आने दिया और उनको उधर ही से पहुंचा दिया। तो उनके ऊपर बोले कि उन्होंने जाति की है और रात उनको ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, आप सूरत हाल क्या है वहाँ पर? मुसलमानों को गिरफ्तार किया बाद में? नहीं, क्योंकि मुसलमान का कोई कसूर ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी समाज से नहीं। उनके बाद दूसरा जो अफसर आया मुसलमान कोई बाहर ही नहीं निकला। नहीं, मैंने सारे भाइयों से अपील की थी कि कोई बाहर मत निकले, अपने अपने घरों में चले जाइए, मस्जिदों में ताला लगा दीजिए। तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला तो किससे उनको गिरफ्तार करेंगे। पर बहुत दिन तक तनाव का माहौल बना रहा, डर बना रहा वहाँ। अभी वहाँ पे क्या सूरत है, क्या है? आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, आमदन क्या सूरत है? मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब है। जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने अपना गृह विभाग खुद में पास रख रखा, तो वो गृह मंत्री का भी ऊपर आए दिन तो मध्य प्रदेश में कुछ अभी कल परसों गुना में एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, आए दिन बच्चों के साथ रेप होना, बलात्कार हुआ है, आए दिन तो उनके साथ हमारे यहाँ कोई कानून व्यवस्था बहुत चरमरा गई मध्य प्रदेश में, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है। मध्य प्रदेश और मुल्क के दीगर इलाकों, खासतौर से नॉर्थ इंडिया या शुमाली इंडिया में जिस तरह के फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं, फिरकावाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ख़ासतौर से जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार को जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें इस्तेमाल कर रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है राहुल गांधी की क़यादत में भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई थी कि भाई मोहब्बत को जो है आम करना है, मोहब्बत को फैलाना है, नफ़रत का जो पैगाम, नफ़रत को जो है जिस तरह से फैलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ एक मोर्चा खड़ा करना है। उसी के जनरल सेक्रेटरी जनाब पंकज पुष्कर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में जो फिरकावाराना तशद्दुद के जो वाक़यात आए थे, जो मुतासिरा फैमिलीज़ थी, जो विक्टिम्स थे, जो फैमिलीज़ थी वो यहाँ आई थी, उनके साथ जो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए पंकज पुष्कर साहब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आइए उनसे बात करते हैं। साहब, ये जो मुल्क में कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है उसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या आपको नज़र आती है, जैसा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी क्या स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे? दरअसल इसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान में असल लड़ाई और वो आज़ादी की लड़ाई भी दरअसल वही लड़ाई थी कि एक तरफ थोड़ा गैर बराबरी फैलाने वाली, जुल्म को कायम रखने वाली ताकतें हैं
और उसके बरक्स वो ताकतें हैं जो कि जमहूरियत में यकीन रखती हैं और सभी के हक की बात करती हैं। अब वो लड़ाइयाँ, असल बात ये है कि मामला पेचीदगी ये है कि जो जुल्म करने वाला होता है वो अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह, वक्त के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी कायम करता है। तो आज के वक्त में अब जमींदारी जायज थी, जातिवाद जायज है, ये कहना नामुमकिन है। तो एक झूठी किस्म की एक फलसफा फैलाया गया है और उस फलसफे में ये बताया गया है, ये जहन में डालने की कोशिश चल रही है कि मुसलमान इस देश में तकलीफ की वजह है और उसके खिलाफ एक हिंदू एकता की बात हो रही है। असल बात ये है कि ये खुद जो हिंदुओं के और हिंदू की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिसमें कि सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित हैं, उनके खुद के सवालों को छुपाने की साजिश है। तो असल में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो एक स्मोक स्क्रीन है, वो एक धुएं की दीवार बनाना है कि असल मुद्दे ढक जाएं, दब जाएं, पीछे रह जाएं। तो ये बात जो है आप जानते हैं कि उनकी तादाद बहुत कम है। फर्स्ट इलेक्शन में इनको 31% मिला, सेकंड में 36% मिला, अभी भी लगभग वही मिला, सीटें कम हो गई है। फिर आप जानते हैं कि उसमें जो है ईवीएम और धन बल ये सब चीजें, यानी उनकी तादाद बहुत से बहुत मुश्किल से 20-25% से ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वो जो है पूरे मुल्क पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि हिंदू समाज को जो है जिस तरह से खुलकर मैदान में आना चाहिए, उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उसको खुलकर आके करना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि निशाना तो मुसलमान बना रहे हैं, लेकिन नुकसान असल हो रहा है बड़ी आबादी का नुकसान। तो देखिए, ये तारीख में होता आया है। आप याद करें कि जब बंगाल के रास्ते से अंग्रेज हुकूमत आई थी तो वो चंद हजार थे लोग, बाकी लोग बहुत बड़ी तादाद में तमाशबीन बन गए थे। आज के भी वक्त की तकलीफनाक बात यही है कि आज का हिंदू समाज जो है वो कई लिहाज से बटा हुआ है और उसको जोड़ने की बातें हो रही हैं, लेकिन जोड़ने की बातें नफरत की बिना पे हो रही हैं। हम भी जोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन हम मोहब्बत के बिना पे जोड़ने की बात कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर किसी की तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, सेहत की बात हो, किस तरह से हम अपने मुल्क को, अपनी सभी तरह की आबादियों को आगे लेके जाए, इसकी बात हो। तो सारी लड़ाई ये है, और ये पहले से भी होता आया है। फिरका परस्त ताकतें पहले भी रही हैं, वो आज भी हैं। और ये मैं बल्कि मानता ये हूँ, या हम लोग मानते ये हैं कि इस बहाने एक इत्तेहाद की एक नई कोशिशें शुरू हुई हैं, जोड़ने की नई कोशिशें शुरू हुई हैं, और वो यकीनन कामयाब भी होंगी। जो भी हिंदू त्यौहार आता है, आप देखते हैं कि जहां पर भी उनको जो है उनका मकसद हासिल करना है, उसको वेपनाइजेशन किया गया है अपने जो है एंड्स को हासिल करने के लिए, अपने मकसद। तो उसके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे लोग? क्या मजाक बना रखा है आपने कि त्योहारों के साथ जो है तो खिलवाड़ करते हैं? देखिए, इस तरह के मुश्किल वक्त आते हैं, उस लिहाज से कहा जाए तो आज की तारीख में इस तरह की जो ताकतें हैं, इस तरह की जो जमात हैं, मतलब जो आरएसएस किस्म की है, वो असल में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। हिंदू धर्म के अंदर कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत चीजें भी हैं, जो कि ये याद दिलाता है कि हम मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में सभी को एक बराबर माने। ये भी सोच वहाँ है, वसुदेव कुटुंबकम की बातें हैं, और वहाँ हर किसी को गले लगाने की बातें भी हैं। लेकिन उसको पूरी तरह से दफन करके आज एक बहुत ही वायलेंट किस्म का, मिलिटेंट किस्म के हिंदू एक आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि असल में इस धर्म की, हिंदू धर्म की बुनियाद पर चोट लगाने वाली बातें हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर से पार पाके यकीनी तौर पर बेहतर चीजें और बेहतर सोच फिर से कायम होगी, ऐसा हमारा यकीन है। ये मध्य प्रदेश के जो विक्टिम्स आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही, ये बेहद अफसोस की, बहुत शर्म की और बड़ी ही तकलीफ की बात है कि इस वक्त इस देश का जो सबसे अच्छा शहरी है वो असल में, मेरा मानना, मुसलमान है। वो इस लिहाज से है कि वो इस देश की सरकारों से कोई मुफ्त का लोन नहीं मांग रहा है। वो 10,000 करोड़ लेके इस देश से जो भागे हैं उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। इस देश में तमाम गलत चीजों में शरीक वो नहीं है। वो अपनी मेहनत से, अपनी हाथ की ताकत से, अपने सहालियत से, अपने स्किल से, अपने हुनर से इस देश में पैदावार बढ़ा रहा है, इस देश की इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा रहा है। लेकिन तकलीफ आज हमारा इतिहास के ऐसे दौर में खड़े हैं जब इस देश को बचाने की लड़ाई में वो सामने आ गया है, वो शिकार बन रहा है। ये कीमत
कई बार इस देश में अलग अलग लोगों को, फिरकों को अदा करनी पड़ती है, आज उसके हिस्से में आ रहा है। इस देश की तारीख में ये भी दर्ज किया जाएगा 1857 में भी जो सबसे ज्यादा शहादत दी वो किसने दी, दुनिया जानती है। कितना भी झूठा इतिहास आप कहें, सच्चाई सब लोग जानते हैं। आज के वक्त भी बहुत सब्र के साथ इस देश के जमहूरियत को, इस देश के आईन को, इस देश की पूरे रूल ऑफ लॉ को बचाने की बात जो कर रहा है वो इस देश की माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान उसमें है, और भी तमाम लोग हैं, और भी फ़िरक़ों में लोग हैं। लेकिन इस बात को याद किया जाएगा और ये तकलीफ जो उससे गुजर रहा है इसका कभी ना कभी जरूर इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया पंकज पुष्कर साहब साला से बात करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो माहौल बनाया गया है, जो फिरकावाराना तशद्दुद, फिरकाना कशीदगी, तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो एक स्मोक स्क्रीन है, एक ऐसा पर्दा है, धुंधला सा पर्दा एक खड़ा करने की कोशिश जा रही है, जहाँ पर असल जो मसाइल है, मुल्क के जो असल मसाइल है, यहाँ की आबादी के, बड़ी आबादी की जो मसाइल है, उस पर पर्दा डाला जाए, उसकी तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। और ये वक्त ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ये टैक्टिस जो है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। और हिंदू समाज की तरफ से भी इस सिलसिले में कोशिशें हो रही है और ये जो इन कुव्वतों को जो है ठिकाने लगाने, इन्हें ख़त्म करने की कोशिशें हो रही है। जैसा कि आपने देखा है कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए उसके जो नताइज सामने आए हैं, तो ये जो है मैंने काट की हांडी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती है, ये जो कहा जाता है मुहावरा है, उसकी जो है अमली शक्ल बहुत जल्द नजर आएगी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल वारी मसूद, नई दिल्ली।